नमस्कार, मन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मस्ताना देश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। लगभग 4 महीने के इंतजार के बाद ईरान के पूर्व दिवंगत सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei और उनके दिवंगत परिवार के सदस्यों की अंतिम संस्कार की रस्में शुक्रवार से शुरू हो गई। ये 9 जुलाई तक चलेंगी। इस समारोह में केवल राजनीतिक शोक तक नहीं सीमित रखा गया है, बल्कि ये ईरान अपनी ताकत को भी प्रदर्शन करेगा। इस कार्यक्रम में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों को आने की संभावना है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध के पीछे हटने से इनकार कर दिया है। जैसा कि मालूम हो, यूक्रेन युद्ध पर विराम चाहता है। उसने कल प्रस्ताव भेजा था, जिसको रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नकारते हुए कहा कि जब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक युद्ध चलता रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। बताते चले, कल रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में हमला किया। 11 घंटा तक लगातार हमले में लगभग 30 से ज्यादा लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। बड़ी बड़ी इमारतें, ताश के पत्ते एक ढेर भी हुई। सिंधु जल संधि को लेकर के पाकिस्तान की भक्ति का जवाब भारत ने दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि जल संधि तब तक बाधित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा क्षेत्र पर आतंकवाद को लगातार समर्थन देना बंद नहीं करेगा। सिंधु जल संधि तब तक निलंबित रहेगी। बात करते हैं बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव के बाद से टीएमसी के टूट कर सिलसिला जारी था। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई थी। वहां टीएमसी के बागी नेता ने कल कलकत्ता के पार्टी कार्यालय पे कब्जा कर लिया। बताते चले, प्रतिपक्ष नेता ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में वहां सभी ताले बदले गए और वहां के नया बैनर लगा जिसमें ममता बनर्जी का नाम नहीं था। बताते चले, ऋतुव्रत बनर्जी ने चुनाव आयोग से भी नए सिंबल और वहां के पार्टी फंड पर अधिपति का आग्रह जताया है। वहीं पंजाब कांग्रेस में भी टूट के आसार दिख रहे हैं। पंजाब कांग्रेस ने दोबारा अमरजीत सिंह राजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पे वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी बहुत खफा हैं, वो नाराज हैं। उन्होंने कल विधायकों की अलग मीटिंग की, जिसमें 4 विधायक और 50 से ज्यादा बड़े नेता मौजूद रहे। उसमें उन्होंने कुछ कवायदें की जो विघटनकारी की ओर बढ़ता जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन दिया कि वो अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो उन्हें इज्जत सम्मान दिया जाएगा। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी सफाई देते हुए कहा कि वो कलंक लेके नहीं जाने वाले हैं। और बताते चले, साध्वी ऋतंभरा ने इस मुद्दे पे कहा कि चंपत राय जी का समर्पण, निष्ठा, त्याग, परिश्रम उन्होंने लंबे समय से देखा है। किस तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसलिए बहुत से लोगों के वहाँ के किरकिरे बने हुए थे, उन्होंने इसको एक षड्यंत्र बताया। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसे कहा कि जो कलयुग चल रहा है ये कलयुग नहीं है, ये छलयुग है। इसमें सभी लोगों को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। इस समय बहुत से लोग संतों पे, महंतों पे, मठों पे, मंदिरों पे अप्रत्यक्ष रूप से हमले कर रहे हैं। ऐसे में उनका ये लक्ष्य है कि जो हिंदू धर्म का आस्था है, श्रद्धा है, उसका खिलवाड़ किया जाए, इसको कम किया जाए। वहीं परमहंस आचार्य ने भी कहा कि विपक्ष के 2 नेताओं का नाम लेते उन्होंने कहा कि बहुत दिन से उनका षड्यंत्र चल रहा था और षड्यंत्र को इसको कामयाब करने के लिए छोटे छोटे कर्मचारियों को संपर्क में लिए, उनको साधा, उनको विश्वास में लिया और उसे ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। और बताते चले, उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार है, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, बस समय का इंतजार करिए। आजकल एक चीनी ऐप के द्वारा ई रिक्शा के बीच सड़क पर रोके जाने की कवायद कुछ शरारती तत्व कर रहे हैं। ऐसे को सरकार ने संज्ञान देते हुए ऐसे ऐप को प्ले स्टोर से हटाया। बताया जा रहा है कि 3 प्ले स्टोर ऐसे थे जिसको किसी भी ई रिक्शा को तत्काल प्रभाव से रोका जा सकता था। सरकार ने ऐप हटाया और एक चेतावनी भी दी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा संदिग्ध गंदगी करते हुए पाया, अपराध करता हुआ पाया, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आज भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहाँ पहला मैच वर्षा के कारण धुल गया था।
आज भी वैभव सूर्यवंशी नहीं खेलेंगे। उनके न खेलने पे भी कई क्रिकेटरों ने प्रश्न चिन्ह उठाया है। वैभव सूर्यवंशी पे रवि शास्त्री, गावस्कर और यहाँ तक इंग्लैंड के कप्तान भी न खिलाड़ी ने आश्चर्य व्यक्त किया है। ऐसे में हमारे ओपनर संजू सैमसन पे और बहुत दबाव रहेगा, क्योंकि पिछला 3 मैच वो लगातार फ्लॉप चले हैं। अब की फ्लॉप होते हैं तो निश्चित तौर से अगले 3 मैच के लिए वैभव सूर्यवंशी का स्थान पुख्ता हो जाएगा। आज का समाचार नहीं समाप्त हुआ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तो मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।